हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास चीज़ें जो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पुराने वाले वीडियोस वी डिस्कस्ड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक वी डिस्कस्ड the some IIT JEE questions, and in the previous lecture we discussed the basically limit concept. But I was thinking ki I should upload some basic concept videos like functions and domain range, because a lot of students are lacking these kind of in this kind of topics. So in this video we are going to discuss here how the function is generating. First, we are going to discuss the function, how the function is uh, uh, what is the concept of function, where the function is generating, or we can say what is the root of the function. Okay, and the second thing is we will discuss the domain, what is the domain, and we will discuss the codomain, right, and the range. These three points we will cover in the video. Okay, so basically firstly हम बात करेंगे पहले फंक्शन पे, देन हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे। ओके, सो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो मैं सबसे पहले हम बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। लाइक फर्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं एक सेट की। तो सेट हम डिनोट करते हैं किसी कैपिटल अल्फाबेटिकल नंबर से, राइट। तो एक सेट हम ए ले रहे हैं और हमें पता है सेट के अंदर क्या होता है। सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनको रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास दो तरीके होते हैं, जिनमें से एक ये जो तरीका होता है जिसमें हम ब्रैकेट में सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। लाइक जैसे अगर मैं कहूँ तो इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज 4 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4, ये कुछ भी हो सकते हैं। जस्ट मैंने एक सेट लिया हुआ है और हम क्या समझना चाहते हैं, हम फंक्शन समझना चाहते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को समझने से पहले हमें एक सेट दिया गया है और अब हमें एक चीज और समझनी है। एक चीज होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे फंक्शन को डिफाइन करने में। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बोलूं कि मेरे पास एक सेट है, जैसे हमने ये सेट डिफाइन किया है। मैं एक दूसरा सेट ले लेता हूँ ए। ओके, ये ले लेता हूँ जिसके अंदर मान लो 2 एलिमेंट हैं, 1 2, क्योंकि सेट में तो एलिमेंट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एक दूसरा मैं सेट ले लेता हूँ कैपिटल बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये किन्हीं सेट का प्रोडक्ट होता है। जैसे एक सेट ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होता है ऑपरेशन यहाँ पे क्रॉस का, ये कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, इसके एलिमेंट आते हैं पेयर वाइज। अगर मैं इसका डेफिनेशन देना चाहूँ तो ऐसे एलिमेंट आते हैं, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट, सच दैट जहाँ पे ए आ रहा होता है कैपिटल ए से पहले वाले सेट से, और बी आ रहा होता है दूसरे वाले सेट से जो यहाँ पे होता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल से जो मैंने यहाँ पे ए लिया है, जो यहाँ पे बी लिया है, इससे अगर मैं ऐसे पेयर बनाना चाहूँ तो कितने पेयर बनेंगे। तो एलिमेंट्स को हम एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं पेयर वाइज। तो पहले अगर 1 के साथ में लिखना चाहूँ तो 1 के साथ 4, 1 4, ये भी एक बाय द डेफिनेशन ऐसा कुछ बनेगा। दूसरा 1 के साथ 5 भी आएगा, तो 1 5, 2 के साथ 4 आएगा, 2 4, राइट। और ये 2 5, ये 4 पेयर इसके बन गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी इस तरह से डिफाइन होता है। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम बुलाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड द सेट बी। ओके, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि फंक्शन को डिफाइन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, एक चीज और, ये सेट ए और बी यहाँ पे डिफरेंट होना जरूरी नहीं है ना। अगर मैं ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तब वो भी बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा सेट है ए 1 2, तो अगर मैं एक के साथ बनाना चाहूँ ए क्रॉस ए, तो ये कैसे कुछ बनेगा, 1 2, 1 1 1 2, दिस इज दिस इज 2 2 एंड 2 1, राइट। ये हमारे 4
एलिमेंट्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि अगर आप ये भी निकाल सकते हो कि अगर ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर होंगे। बेसिकली ये ऐसा होता है कि अगर एक ही कार्डिनैलिटी कुछ है, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ओके, तो वो हम बात नहीं करेंगे, बट हमें हमारा यूज है कार्टेशियन प्रोडक्ट का इसमें, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन कहाँ से आता है? देखो, एक फंक्शन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। अ फंक्शन एफ, ये एफ कोई फंक्शन है जो क्या होता है कि एक इनपुट वैल्यू लेता है। टेक एन इनपुट, मान लो कोई ये इनपुट लेता है किसी सेट ए से, राइट? जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, ए से लेता है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, इसका मतलब होता है कि एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिक बी इन बी, बी के अंदर एक यूनिक बी एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें ए कॉमा बी हमारा एफ में बिलोंग कर जाए। तो ये डेफिनेशन होती है जो कि बेसिक अभी आप केवल समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ टेक एन इनपुट ए इन ए, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक बी इन बी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे एक फंक्शन होता है ना, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है कि एक फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया है किसी सेट, क्योंकि फंक्शन एक किसी सेट ए से किसी दूसरे सेट बी पर डिफाइन होता है। अभी हम कोडोमेन और डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल फंक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम एक फंक्शन, एक सेट को ए ले रहे हैं जिसमें फंक्शन इनपुट वैल्यू लेगा। ये क्या है? एक इनपुट सेट है, इसको इनपुट सेट बोल रहे हैं बस जस्ट समझने के लिए। और ये एक आउटपुट सेट है, ठीक है? इनपुट सेट का क्या मतलब है कि एक फंक्शन इनपुट लेगा इस सेट ए से और आउटपुट कहाँ से देगा? बी सेट से। तो फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रोल होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम ए से, जैसे सपोज लेट हमने कोई एलिमेंट उठाया A1, इस सेट ए से उठाया, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने फंक्शन के अंदर इस A1 को डाला, जैसे एक मशीन होती है, तो उस मशीन में हम जब कुछ डालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक आउटपुट मिलता है। सेम वे हम यहाँ पे A1 एक इनपुट ले रहे हैं सेट ए से और फंक्शन को उस पर अप्लाई कर रहे हैं, देन इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलना चाहिए जो किस सेट में मिलेगा? बी सेट में, इस सेट में मिलेगा, राइट? तो मान लो कि वो कुछ आउटपुट आपका B1 है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बट यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर A1 इनपुट है और फंक्शन उस पर अप्लाई हुआ है, B1 हमें ऐसा आउटपुट मिला है, तो ये B में मिलेगा। तो अगर ऐसा है ना, तो A1 कॉमा B1 हमेशा ही आपका F में रहना चाहिए। और F क्या होगा? F इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहाँ पे देखो रोल आया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या काम है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स लेते हैं ए क्रॉस बी के, जो कि फंक्शन को डिफाइन करने में मदद करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने में जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब हम समझते हैं थोड़ा सा। अ, एक एग्जांपल लेके, लाइक दिस वन टू बी सेट है हमारा, मान लो 3 4, ठीक है? तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन इसका देना चाहूँ, तो मान लो हमारा ए सेट है, इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है। ये हमारा बी सेट है, इसके अंदर 3 4 एलिमेंट है। अब हम कह रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है? एक मैपिंग होती है, एक तरीके से मैपिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ऑब्लिक करके मैपिंग लिख सकते हैं। मैपिंग का क्या काम होता है? किसी एक एलिमेंट को सेट के, ए सेट के किसी एलिमेंट को उठा के बी सेट पे पहुंचा देना या मैप कर देना। जैसे मैं बोलूं कि हम ए को 3 पे पहुंचा रहे हैं और 2 को 4 पे पहुंचा रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, जैसे जस्ट फॉर समझने के लिए मैं एफ एक्स इज इक्वल टू बोल रहा हूँ एक्स प्लस 2। देखो ये फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, हमें इनपुट कहाँ से लेने हैं? ए सेट से। तो ए सेट में क्या उपलब्ध है? 1 और 2, अवेलेबिलिटी क्या है? 1 और 2। अगर मैंने x को 1 डाला, क्योंकि हमें ए से लेना है, 1 ए से आ रहा है,
तो जब इसके अंदर आप 1 डालते हो तो ये 1 x की जगह 1 रख देंगे, 2 पहले से है तो ये 3 आ जाएगा। देखो क्या किया, f फंक्शन ने 1 को 3 पे पहुंचा दिया। सेम अगर मैं x इज इक्वल टू 2 डालूं तो ये 2 है, यहाँ पे 2 प्लस 2, फंक्शन ने 2 को 4 पे पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब क्या है, वंस ने 1 मैप हुआ है 3 पे, फंक्शन ने 1 को 3 पे मैप किया है, फंक्शन ने 2 को 4 पे मैप किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पेयर बन रहा है, लाइक जैसे अगर 1 जा रहा है 3 पे तो 1,3 एक पेयर बन गया, 2,4 भी एक पेयर बन गया। तो ये सबसेट किसका है, ये सबसेट है आपका ए क्रॉस बी का, राइट। तो रूल क्या है, एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो एफ है, एफ फंक्शन एफ एक्स इमेज, मतलब कि बी सेट, जो बी सेट के अंदर ये जो एफ एक्स है ये आएगा, यानी कि बी सेट का सबसेट होगा। तो एक्स कॉमा एफ एक्स जो इनपुट वैल्यूज और जो इमेज, मतलब ये ए में रहेगा ये बी में रहेगा, ये सबसेट होना चाहिए आपका ए क्रॉस बी का। यहाँ काम आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से, हो सकता है अभी आपको ये समझ ना आया हो, बट थोड़ा सा और इसको हम इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एक और थोड़ा सा बड़ा सेट लेते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 3 4, मान लो हमने ये एलिमेंट ले लिए सेट में, बी सेट में हमने दूसरे एलिमेंट ले लिए 2 4 6 8। मैं चाहूँ तो ग्राफिकली बना सकता हूँ, बट मान लो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी पे, ठीक है, सेट ए से सेट बी पे। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब मैं एक चीज और बना रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ए क्रॉस बी बना लेता हूँ पहले, तो आपको समझ आ जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रोल है फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, पहले हम 1 के साथ सबका पेयर ले लेंगे। तो इसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट आएंगे 1,2 1,4 1,6 1,8। फिर 2 के साथ सारे के सारे पेयर ले लेंगे ये वाले, तो 2,2 2,4 2,6 एंड 2,8। हो सकता है आपको यहाँ ना दिख रहा हो, सॉरी, 2,8। यहाँ पे हम 3 के साथ लेते हैं 3,2 3,4, यहाँ कॉमा लगेगा 3,6 एंड 3,8। तो ये इजी है, 3,8 4 के साथ ले लेंगे हम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, 4,2 4,4 4,6 एंड 4,8। तो ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, इसकी कार्डिनलिटी 4 है, इसकी कार्डिनलिटी 4 है, तो लगभग ये 16 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। 2 की पावर mn जो फॉर्मूला होता है, राइट, 2 की पावर, ये कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 एलिमेंट्स आ गए। सॉरी mn होता है एक्चुअली, m into n, number of elements in the Cartesian product A cross B is 4 into 4, this is 16। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स इसके थे, 4 एलिमेंट्स ए के थे, 4 एलिमेंट्स बी के थे, तो 16 नंबर ऑफ पेयर्स आ गए। अब देखो हम बात कर रहे थे फंक्शन पे, कि फंक्शन, यहाँ पे देखो फंक्शन डिफाइन है ये वाला, इस तरह से हमारा ये फंक्शन डिफाइन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो एक ए सेट के अंदर कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन सबका मैपिंग निकालो, कि वन जो ए सेट है, बेसिकली एफ ऑफ वन कहाँ पे जा रहा है, तो 2 इंटू वन 2 पे जा रहा है, 2 इंटू वन 2 पे जा रहा है। एफ ऑफ टू कहाँ पे जा रहा है, 2 इंटू टू, यहाँ पे ये इंटू का साइन है, 4 पे जा रहा है। एफ थ्री कहाँ पे जा रहा है, 2 इंटू थ्री 6 पे जा रहा है। एफ ऑफ फोर कहाँ पे जा रहा है, 2 इंटू फोर 8 पे जा रहा है। तो देखो जो इमेज है ना, जो इमेज है, ये है इनपुट आपके 1 2 3 4, ये इनपुट सेट है, और ये आउटपुट सेट है 2 4 6 8। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 6 पे, 4 जा रहा है 8 पे। अब मुझे अगर इनको पेयर में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 2 4
3,6, 4,8. ओके, दीज आर द पेयर। और ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये इमेज, मतलब ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे एफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, जो कि एफ एक्स, एफ ए बोल सकते हैं इसे, इमेज के अंदर, क्योंकि ये ए कॉमा एफ ए में बिलोंग कर रहे हैं, राइट, ए कॉमा एफ ए में बिलोंग कर रहे हैं, और ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है आपका ए क्रॉस बी का। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो। ये क्या है, इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट्स कॉमा एफ ऑफ ए, इमेज के एलिमेंट, तो वही सारे एलिमेंट हमने लिए हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। मतलब एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, जो हमारे पेयर बनेंगे ए कॉमा एफ ए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पहले एक सेट आया, उस सेट पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक एक सेट लिया, एक दूसरा सेट लिया, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए क्रॉस बी। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी हम इनपुट उठा रहे हैं, एज अ इनपुट हम उठा रहे हैं सेट ए से, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक मैपिंग मिल रही है सेट बी में, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक मैपिंग एलिमेंट मिल रहा है बी में, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा था हमारा 2, 4, 6, 8, ये कहाँ, ये बी सेट में ही तो आ रहे हैं, ये बी सेट है और ये आपका ए सेट है। तो उनको जब पेयर बनाए तो वो सबसेट होना चाहिए किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है। अभी जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल आपको दूं, एक फंक्शन डिफाइन करो आप, नेचुरल नंबर एन से इंटीजर पे, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, या मैं तो कहता हूँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही ले लेते हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में कैसे एलिमेंट होते हैं, 1, 2, 3 शो ऑन, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो एक्स है वो कहाँ से लेने हैं, दिस इज स्मॉल एक्स, दिस इज ऑल्सो स्मॉल एक्स, एक्स कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर के पास तो पता ही है भाई हमें कैसे एलिमेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं सेम 1, 2, 3, 4 एंड शो ऑन। ये सेट हमारा नेचुरल नंबर का है, ये भी सेट नेचुरल नंबर का है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, होप ये दिख रहा हो, ये हम क्या कहना चाहते हैं कि एक एन क्रॉस एन का एक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब आप इसको बनाने जाओगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा, 1,1, 1,2 एंड शो ऑन, इसके साथ 2,1, 2,2, क्योंकि 1 के साथ सारे के सारे पेयर में आ जाएंगे, फिर 2 के साथ सारे के सारे पेयर में आ जाएंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट बनेंगे। बट हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, ये सबसेट, ये जो आपका एन कोमा एफ ऑफ एन सबसेट होता है बी का, ध्यान रखना, यानी कि एन का, क्योंकि जो फंक्शन है 1 को कहाँ भेज रहा है, 1 को 2 पे भेज रहा है, ये 1 को 2 पे भेज रहा है, तो फंक्शन ने क्या किया, 1 आउटपुट इनपुट में लिया और 2 दे दिया, तो ये 2 कहाँ मिलेगा हमको, नेचुरल नंबर में मिलेगा। तो ये पेयर जो है ना, ये सबसेट हो जाएगा आपका एन क्रॉस एन का। ओके, तो यहां से हमारा एक फंक्शन जनरेट होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना चाहिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, एक नोट है जो हमें याद रखना चाहिए कि आप कोई भी एलिमेंट इनपुट लेंगे सेट ए से मान लो, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, वो यूनिक भी मिलना चाहिए आपका कोडोमेन में। सॉरी, यहाँ डोमेन और कोडोमेन का नहीं यूज करना चाहिए मुझे। ए सेट से आपने ए लिया एज अ इनपुट, देन जो आउटपुट मिलेगा आपको वो यूनिक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यूनिक होना चाहिए, जैसे सच दैट, जो कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी होता है, इस तरह से होना चाहिए अगर ये फंक्शन को डिफाइन करना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये नोट क्यों काम आता है, कहाँ काम आता है ये नोट, जैसे मैं अगर आपको बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं, मेरे को इसको डिफाइन करने के लिए
एक सेट लेना पड़ेगा जो कि इनपुट की तरह काम करेगा। तो मान लो मैंने क्या लिया, मैंने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया और सेट ऑफ इंटीजर पे ही मैं इमेज भी देख रहा हूँ। तो अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, मान लो हमने x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, तो 1 पे वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1, यानी 1 1 पे मैप हो रहा है। x इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1 लिया, -1 का स्क्वायर 1 पे मैप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जाके 1 पे मैप हो रहा है और -1 कहाँ मैप हो रहा है, 1 पे हो रहा है। तो ये तो एक तरीके से ये तो कंडीशन, ये तो है पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, यानी कि इस इनपुट सेट के, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, -1 है, बहुत सारे एलिमेंट है, 2 3 4 बहुत सारे, यहाँ पे भी 1 -1 2 3 बहुत सारे एलिमेंट है। तो इसने क्या किया, 1 को 1 पे भेजा, -1 को भी 1 पे भेजा। तो ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में एक्चुअली ये एलिमेंट तो रहेगा ही ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये पॉसिबिलिटी है। बट क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो 2 है ये जाके आपका 2 पे भी मैप हो जाए और 3 पे भी मैप हो जाए, मतलब एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए। जैसे जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ, एफ एक्स, क्या ले लूँ मैं, जैसे मैं ले लूँ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये ले लूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू मिलती है मुझे 1, दिस इज एफ वन स्क्वायर 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 हमारा √1 यानी 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 कहाँ पे चला गया, 1 आपका मैप हो गया 1 पे, मैपिंग देख रहा हूँ मैं। अगर मैं x इज इक्वल टू -1 ले लूँ, तो एफ ऑफ -1 स्क्वायर, एफ ऑफ -1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ -1 स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1, √ऑफ -1, ये डिफाइन नहीं है, राइट, ये डिफाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो ये चीज ये भी एक फंक्शन नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है, ये रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये थोड़ा सा डोमेन से बाहर हो गया। बट वही समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा जो अ, जो पेयर है, जो अगर हमने एक सेट ए से उठाया, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक बी, एक कोडोमेन में, सॉरी फिर से मैं यूज कर रहा हूँ डोमेन कोडोमेन, तो इंतजार खत्म करते हैं और कोडोमेन और डोमेन समझते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने बोला था कि एक फंक्शन ए से बी पे एक फंक्शन डिफाइन है, ये एक सिंबल होता है, ए फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो जो इनपुट होता है ना, इनपुट, इसको बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज, ये भी एक सेट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। तो अभी समझ आ गया होगा डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। तो पुराने वाले जो एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने क्या समझा था, देखो मैं बताता हूँ। जैसे इस वाले एग्जांपल में एफ डिफाइन है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पे, तो यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका सेट ऑफ इंटीजर है, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है, राइट। और थोड़ा पीछे चलें, इस वाले में ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हमने समझा था, कौन सा एग्जाम्पल था, हाँ, ये एग्जाम्पल था, एक फंक्शन डिफाइन किया था ए से बी पे, ठीक है। ए हमारा क्या था, ए हमारा क्या था, ये रहा, ए हमारा था ये, तो ये एक डोमेन हो गया, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, ये हमारा कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, तो भी डोमेन और कोडोमेन समझ आ गया होगा। देखो सेट के अंदर
डोमेन के अंदर स्पेशली डोमेन भी एक सेट होता है, तो डोमेन के अंदर वो एलिमेंट्स रहेंगे जो फंक्शन को एज अ इनपुट दे रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन हो सके। जैसे अगर मैं बोलूँ एफ एक्स इजक्वल टू 1/x और मैं आपको एफ डिफाइन करूँ सेट ए से बी पे, और ए को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए को मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें सेट ऑफ इंटीजर लेने हैं और बी भी हमें सेट ऑफ इंटीजर लेने हैं, ठीक है, बी भी हमें सेट ऑफ इंटीजर लेने हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर के अंदर तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 0 1 -1, सारे -1 के, सारे माइनस इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 ऑल्सो। बट देखो जैसे ही आप f को 0 डालोगे ना यहाँ पे, ये 1/0 जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डज नॉट डिफाइन, डज नॉट, यहाँ पे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन है, इसका मतलब हमें, क्योंकि डिफाइन नहीं है इस इनपुट वैल्यू के लिए, जब हमने x को 0 डाला तो हमारा f0 नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है, इसका मतलब डोमेन से हमको डोमेन से इस वाले पॉइंट को हटाना पड़ेगा, z-0। अगर ये और किसी पॉइंट, कोई में ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसके लिए भी डिफाइन नहीं है, तो फिर हम उस पॉइंट को भी हटा देंगे भाई डोमेन से। तो डोमेन में वो सारे पॉइंट्स आते हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। तो ये डोमेन का बात हो गया। बाकी कोडोमेन के अंदर आप पॉइंट रख सकते हो, कोडोमेन के अंदर आप पॉइंट रख सकते हो, कोडोमेन पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, ठीक है। कोडोमेन वही होता है जो कि सामने वाला सेट होता है जिस पे आउटपुट मिल रहा होता है। अब बात करते हैं हम रेंज। रेंज क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल इमेज ऑफ अ फंक्शन, एक्चुअल इमेज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। और ये क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट होता है ये सबसेट होता है कोडोमेन का, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो ये दो बातें कैसे हो रही हैं डिफाइन, ये इसको समझते हैं। मान लो एक फंक्शन सेट, अब मैं डायरेक्टली सेट ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1,2 से 3,4 पे, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है x प्लस 2। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, 1 प्लस 2 यानी 3 पे, 2 कहाँ मैप हो रहा है, 2 प्लस 2 यानी 4 पे। तो इमेज क्या बनेगी, इमेज, इमेज का मतलब आउटपुट, तो क्या आ रहा है 3 एंड 4। अच्छा इमेज हो गया, ये किसकी इमेज है, फंक्शन की इमेज है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इमेज ऑफ एफ एक्स, इसको इमेज ऑफ एफ ए की इमेज है ना, ए सेट इनपुट में है और एफ ऑफ ए उसकी इमेज है, तो इसको डायरेक्टली इमेज लिखने की भी जरूरत होती नहीं है, इसको आप एफ ए भी लिख सकते हो, ये सेट भी वही कहलाता है। तो इसके अंदर 3 4 दो ही एलिमेंट है, और ये किसके बराबर है, ये एक्चुअली बी के बराबर है। तो यहाँ पे आपका जो एफ ए है ना, ये रेंज है, और ये तो आपको पता ही है ये कोडोमेन है। तो कोइंसाइडली यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो क्या गया है, आपका रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए हैं, बट नीड नॉट, नीड नॉट बी, मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए, बट रेंज एंड कोडोमेन नीड नॉट बी इक्वल। जरूरी नहीं है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बराबर ही हो जाए। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, एक सेट 1 2 से, अब मैं इसको सेट ही लिख रहा हूँ डायरेक्टली, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट सेट भी लिख सकता हूँ या इस सेट को नाम भी दे सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ 1,2 से सेट ऑफ इंटीजर पे, ये मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है। एफ ऑफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर, इस तरह से, मतलब कोई भी इनपुट लो उसका स्क्वायर करो। तो एफ ऑफ 1 कैसे चलेगा, 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, 2 कैसे चलेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो हुआ क्या देखो यहाँ पे, एफ इमेज किसकी दिख रही है 1,2 की, तो जो ये किसकी, क्या ये क्या कहलाएगा पूरा सेट, ये कहलाएगा इमेज ऑफ 1,2। तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं,
1,4 और ये क्या आपके कोडोमेन के बराबर है? ये सबसेट हो गया कोडोमेन का। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो रेंज है वो क्या आया 1,4 और जो कोडोमेन है वो क्या आया इंटीजर। बोथ आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, जिसमें समरी क्या है, देखो समरी क्या है, समरी समरी क्या है, पहले हमने एक सेट डिफाइन किया ए, एक दूसरा सेट डिफाइन किया बी, फिर इसके बाद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया और एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। और हमने क्या देखा कि जो इसका ए कोमा एफ ए होता है, मतलब जो पेयर बनते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। और उसमें कुछ रूल भी थे कि जब हम इससे एक ए उठा रहे हैं तो एक यूनिक बी मिलना चाहिए बी में, सच दैट जो कि कैसा होना चाहिए, एफ ऑफ ए बी दे रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया। डोमेन हमने किसे बोला, इनपुट वैल्यूज को। ठीक है, जिसके लिए फॉर विच एफ कैन बी डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है कि वो उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल वैल्यू ले सके, इनफाइनाइट ना हो कहीं, या फिर कॉम्प्लेक्स ना हो, एक रियल वैल्यू मिले। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन हमने समझा ये होता है एक आउटपुट सेट, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, राइट। और इमेज क्या होता है, इमेज ना बोल के इसको रेंज बोलना चाहिए, कि मैंने इसको इमेज बोला है क्या, नहीं रेंज, एक्चुअली दिस इज द रेंज। रेंज मीन्स एक्चुअल आउटपुट करस्पॉन्ड टू डोमेन, मतलब डोमेन में जो एलिमेंट्स है उनके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिल रहे हैं वो आते हैं रेंज के अंदर। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे इनपुट में 1 और 2 थे, एक्स स्क्वायर में हमने डाला 1 तो हमें मिला 1, 2 डाला तो 4 मिला। तो रेंज क्या आ गई 1,4, बल्कि कोडोमेन बहुत बड़ा है, तो हमेशा ही रेंज जो है वो सबसेट होगा आपका कोडोमेन का, बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता, मतलब कंटेन भी हो सकता है रेंज कोडोमेन के अंदर। अभी इस वाले एग्जांपल में रेंज और कोडोमेन बराबर हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है फंक्शन के बारे में, बेसिक फंक्शन कहाँ से जनरेट होता है, बेसिकली हम रूट समझ सकते हैं कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है, डोमेन कोडोमेन और रेंज। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कंप्लीट करना चाहेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ना चाहेंगे। एक फंक्शन डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर पे, और आपको बताना है इमेज ऑफ 1 2 3 4, इस सेट के अंदर क्या इमेज इसकी आएगी, आपको मुझे ये सेट देना है कमेंट के अंदर। ओके, और बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड आपके लिए एक और चीज़ मेरे पास है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी देन आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप मेरे साथ एक टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। देन आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकते हैं, राइट। बेसिकली आप सबसे अच्छी चीज़, आप ये असाइनमेंट और ये जो पीडीएफ्स हैं वो वहाँ पे आप ले सकते हैं, जो भी क्लासेस के पीडीएफ होंगे और अभी तक के हुए हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम वीडियो को यहाँ पे ऑफ करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो।